80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, इतना ही नहीं, 8वीं अनुसूची में प्रतीक्षारत कई अन्य भाषाओं के अलावा कुछ एक दक्षिण भारतीय भाषाओं की अपेक्षाएं भी अब बढ़ने लगी हैं। विधेयक को सदन में रखे जाने के वक्त कुछ एक सदस्यों ने तेलुगु को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग रखते हुए संविधान की धारा 351 में भी संशोधन करने की मांग रख दी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में तो तेलुगु पहले से ही शामिल है। ऐसी ही मांग तमिल के संदर्भ में की गई। तमिल को राष्ट्रीय राजभाषा और शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग हुई। यदि ऐसा हो गया तो आज जितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं वे सब राजभाषाएं हो जाएंगी और 8वीं अनुसूची को तो पुस्तकाकार रूप देना पड़ जाएगा। यह एक अव्यावहारिक बात तो होगी ही, वर्तमान राजभाषा हिंदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। कारण स्पष्ट है। मैथिली, जिसे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी भाषा की ही एक बोली के रूप में जाना जाता है, इस अनुसूची में शामिल कर ली गई है। बहुत संभव है आने वाले दिनों में राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली आदि भाषाएं भी 8वीं अनुसूची में जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। ऐसा होने पर स्पष्टतः हिंदी का आधार घट जाएगा। विधेयक लाने का आश्वासन दिया है, फिर भी आनन फानन में 4 भाषाओं पर मेहरबानी से संदेह जरूर पैदा हुआ है। भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए जो इतनी कवायद होती है, उसका वास्तविक लाभ क्या है? यह तो ठीक है कि भाषाओं को सरकारी संरक्षण और केंद्रीय परीक्षाओं में उन भाषाओं को माध्यम के रूप में चुनने की छूट मिल जाती है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अलग है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं तो दूर, राजभाषा तक की देश में क्या स्थिति है यह बताने की जरूरत नहीं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के संरक्षण और विकास की बातें की गई हैं, परंतु उसमें एक ऐसी भाषा के प्रयोग के लिए पूरी छूट दी गई है जिसका उल्लेख न तो 8वीं अनुसूची में है और न ही वह इस देश की भाषा है। सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की समय सीमा बार बार बढ़ाई गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हिंदी भाषा ही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। शासक वर्ग ने जानबूझकर अंग्रेजी को शासकीय कार्य के लिए बनाए रखने की
नीति अपना रखी है। यही नहीं, न्यायालयों में तो स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में ही काम करने की बात कही गई है। धन्यवाद।